बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदा यार चन्नड़। अल्लाह पाक जब किसी शख्स को इज़्ज़त देने पे आता है तो फिर उसके मुखालिफ के हाथों भी इज़्ज़त अता कर देता है। जब किसी बंदे को ज़लील व ख़वार करना चाहता है तो फिर उसके रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारब, उसकी औलाद के हाथों या फिर बहुत बड़े दौलत देकर या बहुत बड़े मनसब पे बिठा कर भी ज़लील व ख़वार कर देता है। अभी हाल ही में शहबाज शरीफ के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ, पूरी अपोजिशन के साथ। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकिन एक दिन का उसको चैन सकून नहीं आ रहा। कभी वो अपने जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं 14-15 सबको एक ही छतरी के नीचे रखना कितना मुश्किल काम है। कभी वो पीपल्स पार्टी को राज़ी करने के चक्कर में है, कभी MQM, कभी वो अपना फजल रहमान ग्रुप को मनाने के चक्कर में रहता है। बस सारा दिन अब इन पार्टियों ने मीठे मीठे अंदाज में तमाम ये जो 14 जितनी भी पार्टियां थी अपोजिशन की जिन्होंने मिल के तहरीक चलाई थी, अब मीठे मीठे अंदाज में शहबाज शरीफ को ब्लैक मेल करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि नून लीग ने वजारत उज़्मा ले ली है, बस उनको काफ़ी है। बाकी जितने भी ओहदे मनसब हैं उसकी बंदर बाट हम बाकी 13 पार्टियों के अंदर की जाएगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी अब क्या चाहती है? पीपल्स पार्टी चाहती है कि सदर पाकिस्तान भी खुद बनना चाहती है और पाकिस्तान की अहम वजारतें भी लेना चाहती है, और नून लीग के साथ पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर आइंदा आने वाले इलेक्शन पर सीट एडजस्टमेंट भी करना चाहती है। MQM भी वजारतों के अलावा सिंध की गवर्नरशिप चाहती है। अलीम खान अपना तारिक बशीर, चीमा साहब और जहांगीर तरीन ये भी हुकूमत गिराने की अपनी मजदूरी लेने के चक्कर में है। इसी तरीके फजल रहमान भी कहता है कि ज़्यादा हक तो मेरा बनता है कि सड़कों के ऊपर 3 साल से जलील ख्वार तो मैं हो रहा हूँ, उसकी भी पाकिस्तान की सदारत के ऊपर नज़रें रखी हुई हैं। अब देखें करते हैं क्या बनता है इसका फजल रहमान का। उसने भी रात दिन मेहनत तो बड़ी की है, आखिरी उम्र में वो बेचारे सदारत के चक्कर में, अहम ओहदों के मनसब के चक्कर में बड़ी मिट्टी खाका फकी है उसने भी। अब शहबाज शरीफ बेचारा फंस चुका है, किसको राज़ी रखे किसको ना रखे, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना रज़िया गुंडों में फंस चुकी, अब ये रज़िया गुंडों में फंस गई है। मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, जिवें वेलने दे विच गन्ना, रो नू आखे रो मुहम्मद हुण रवे ता मन्ना। वो पहले और दौर था जो 14 जमातें मिलकर बुग़्ज़ इमरान के अंदर सारी एक ही छतरी के नीचे इकट्ठी रहीं। अब हुकूमत में आके इनका इकट्ठा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनका शराज़ा बिखरने वाला है। और अल्लाह पाक ने इमरान खान को हुकूमत लेकर इज़्ज़त दे दी और अपोजिशन को हुकूमत देकर इनको जलील कर दिया। अब इमरान खान की हुकूमत अगर और कुछ अरसा रहती तो ये दिन बे दिन इसका ग्राफ गिर रहा था PTI का, इमरान खान का। अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त देनी थी, उसकी हुकूमत लेकर उसको इज़्ज़तों से नवाज दिया। जो ही हुकूमत गिर गई, इमरान खान अपोजिशन में आ गया, उसका मोराल बुलंद होना शुरू हो गया। पिछले दिनों में रात को जो आवाम एक इमरान खान के बग़ैर जो सड़कों पे गलियों में निकली वो भी आपको पता ही है। अब जो पेशावर का जलसा है इसने भी साबित कर दिया कि अब पाकिस्तानी कौम एक नई तारीख रकम करने जा रही है, क्योंकि अब पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। अब पाकिस्तानी कौम कोई बाहरली बैरूनी कुव्वतों से पाकिस्तान को आज़ाद देखना चाहती है। पाकिस्तानी कौम को इतना शऊर आ चुका है कि अब शायद किसी मुल्क दुश्मन पाकिस्तान या किसी गद्दार के पीछे नहीं चलेंगे। ये अपना फ़ैसला खुद ये कौम करेगी, एक ईमानदार, अच्छे और मुहब्बे पाकिस्तान लीडर के साथ खड़ी होगी। शुक्रिया।